हाँ, यह पेड़ सूखा हुआ है। इसको काटकर उसे घर ले जाना सही रहेगा। लेकिन देख तो लूं, यही ऊपर कट फोड़वा अपना घर तो नहीं बनवा रहा है। अरे नहीं नहीं, ऊपर तो कट फोड़वा अपना घर बनवा रहा है। यह सूखा पेड़ काटना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। मुझे दूसरा सूखा पेड़ देखना पड़ेगा। यह पानी तो कितना ठंडा और मीठा है। इस गर्मी के मौसम में भी ऐसा पानी जंगल में होना, यह कितनी खुशी की बात है। इस पानी को पीकर कई सारे पक्षी, जानवर और कीड़े मकोड़े अपनी प्यास बुझाते होंगे। धन्य हो गया। अब जल्द से एक सूखी लकड़ी यही कहीं ढूंढनी होगी। ए लो बेटा, पानी पी लो। बेटा, बचपन से तुम इस पेड़ का कितना ख्याल करते हो। हर रोज न भूलकर सुबह शाम एक दो लोटा पानी डालते हो। तुम्हें तो पेड़ों से कितना लगाव है। हाँ माँ, यह कहानी है नारायण की, जो कि गंगापुर में अपनी माँ के साथ रहता था। नारायण के पिताश्री उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। दोनों माँ बेटे बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। नारायण के घर के सामने एक पेड़ था। नारायण का एक नियम था, कुछ भी हो जाए पर काम पर जाने से पहले और वापस आने के बाद वह एक दो लोटे पानी उस पेड़ को अवश्य देता था। उसे बचपन से ही पेड़ों से बहुत लगाव था। एक दिन नारायण बहुत बीमार पड़ता है। नारायण को बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन बीमारी में भी वो चुप नहीं बैठा। नारायण इतना बीमार होने के बावजूद भी पेड़ को पानी डालना न भूला। तभी अचानक, कैसे हो नारायण? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? कौन? नारायण एकदम सा चौंक जाता है। इधर यहाँ देखो नारायण, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, जिसे तुम बचपन से पानी डालते आए हो। नारायण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम कोई अच्छा सा वर मांग लो। हे वृक्षदेव, मैंने तो केवल मेरा फर्ज निभाया है। हम तो पहले से ही आपके उपकारों से दबे पड़े हैं। मेरी माँ मुझे बचपन से एक ही शिक्षा देती आ रही है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे साथी मित्र होते हैं। पेड़ हमें जीवित रखने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। पेड़ की छाया के नीचे कोई भी प्राणी आराम कर सकता है। हम सभी को धूप से बचाते हैं। कोई किसी प्रकार का भेदभाव न किए सभी को फूल और खाने को फल देते हैं। और तो और मनुष्य के लिए जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। मैं तुम्हारे इन बातों पर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भी तुम्हें कोई न कोई तो वर मांगना ही पड़ेगा। सुनिए वृक्षदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो क्या मैं नीचे गिरे पत्ते ले जा सकता हूँ? तथास्तु। ऐसा करता हूँ और दो चार दिन पत्ते इकट्ठा करता हूँ। जब पत्तों का बड़ा ढेर बन जाएगा और पत्ते पूरी तरह से सूख जाएंगे, तब माँ का बिस्तर उन सूखे पत्तों पर बिछा देता हूँ। इस तरह दो चार दिन में नारायण पत्तों का ढेर लगा देता है। कल ही मैं सारे पत्तों को अच्छे से बिखर कर माँ का बिस्तर उन पत्तों पर बिछा देता हूँ।
आधे से भी ज्यादा रात ढल चुकी थी। अब सुबह होने वाली ही थी। तभी अचानक सुबह जब नारायण उन पत्तों को देखता है तो वो चौंक जाता है। सारे पत्तों का रंग बदला हुआ था और वो एक पीली धातु में चमक रहे थे। अरे, कहीं यह सोने के तो नहीं बन गए? नारायण उन पत्तों को अपनी माँ को दिखाता है और उन्हें गांव के सुनार के पास ले जाकर दिखाने के लिए कहता है। फिर नारायण की माँ उन सभी पत्तों को गांव के सुनार के पास लेके चली गई। सुनार ने उन पत्तों को एक विशिष्ट पत्थर पर रगड़कर देखा और उनकी जांच कर ली। सुनार पत्ते देखने में दंग रह गया। वह तो सोने के पत्ते निकले। अरे वाह, आज तो लक्ष्मी खुद मेरे घर तक चल के आई है। अभी इस बुढ़िया को ठगता हूँ। कुछ झूठा मोटा बहाना बनाकर सारे पत्ते हड़प करता हूँ। माँ, यह पीतल के पत्ते मेरे पास लेके आई हो? हाँ, मुझे फंसाना चाहती हो? हाँ, यह पत्ते सोने के नहीं हैं। सोने के नाम पर पीतल बेचने आई हो? हाँ। अरे नहीं सुनार भाई, हम गरीब भला क्यों आपको धोखा देंगे? देखो बुढ़िया, यह पीतल के पत्ते तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। ऐसा करो, तुम ये पत्ते मुझे दे दो और चाहिए तो उसके बदले में कुछ राशन लेके जाओ। बेचारी गरीब उस कपटी को पहचान नहीं पाई और उन पत्तों को पीतल के मानकर बदले में राशन लेके आई। इस तरह नारायण रोज पत्ते इकट्ठा करता और उसे पीले रंग में बदलने के बाद उसकी माँ उन्हें सुनार के पास देकर कुछ राशन ले आती। एक दिन सुनार ने सोचा कि देख तो लो, इस बुढ़िया के पास इतने सारे सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। सुनार पता करने के लिए उसका पीछा करते करते नारायण के घर तक पहुंच जाता है। अगले दिन जब नारायण और उसकी माँ काम पर चले गए तब वो दबे पांव वहां पहुंच गया। ऐसा करता हूँ, ऊपर चढ़कर बहुत सारे पत्ते नीचे गिरा देता हूँ। उसने पेड़ के बहुत सारे पत्ते और पत्तों से भरी शाखाएं तोड़कर नीचे फेंक दी। घर में एक जगह पत्तों और शाखाओं का ढेर लगवाया और उन्हें सोने के होने का इंतजार करने लगा। सुबह होने से पहले वो पत्तियां और शाखाएं सोने के नहीं बने, बल्कि पत्ते बिच्छू में और शाखाएं काले सांप में बदल गए। बिच्छू और सांप सुनार की तरफ आगे बढ़ने लगे। बिच्छू और काले सांप पीछे लगने पर सुनार दौड़ते दौड़ते पेड़ के पास आया और कहने लगा कि हे वृक्षदेव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपके पत्तियां और शाखाएं तोड़कर आपको बहुत दुख दिया है। नारायण जैसे भले आदमी के साथ धोखा किया है। दुष्ट, ये सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक लगे रहेंगे जब तक तू नारायण के पास से जितने सोने के पत्ते कपट से लिए हैं उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाता। सुनार वहां से दौड़ता दौड़ता घर आया। उसने सोने के पत्तों से जितने भी पैसे कमाए थे वे सभी लेकर भागते भागते नारायण के पास आया। सारे पैसे नारायण के हाथ में देकर बोला, मुझे क्षमा कर दो नारायण। सारे पत्ते सोने के होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी माँ से पीतल के कहकर झूठ बोला, सारे हड़प लिए। मुझे माफ कर दो। और वो चला गया। देखा माँ, वृक्षदेव ने हमारे लिए कितना धन मिला के दिया है। सब उसी की कृपा है। लेकिन इतने सारे धन का हम करेंगे भी क्या? नारायण, ऐसा करो, इन सारे पैसों से जितनी आती है उतनी जमीन खरीदकर वहाँ बहुत सारे पेड़ लगवा देना। माँ के कहने के अनुसार नारायण ने खूब सारी जमीन खरीद ली। वहाँ उसने अपने हाथों से हजारों वृक्ष लगाए। देखते ही देखते सभी पेड़ बड़े हो गए। अब वहाँ एक ना जंगल सा बन गया। बहुत सारे पक्षी प्राणी वहाँ पर नारायण के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब नारायण की ख्याति दूर दूर के राज्यों तक पहुँच गई।
उन दिनों नारायण के पड़ोसी राज्य में बहुत सूखा पड़ने लगा। साल भर में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। पशु पक्षी पानी के बगैर तड़प तड़प कर मरने लगे। राजा श्यामलदास बहुत चिंतित हुआ। उसी वक्त राजा को किसी एक आदमी ने नारायण के कार्य के बारे में बताया। राजा ने फौरन ही नारायण को अपने पास बुलाया। नारायण ने राज्य पर छाए बुरे संकट पर राजा को सलाह दी। राजन, आपके राज्य में पेड़ों को काटा गया है, वनों का सफाया कर दिया गया है। लोग पेड़ तो काटते हैं, लेकिन उसकी जगह कोई नया पेड़ लगाने का प्रयास नहीं करते। इसी वजह से पेड़ों की संख्या नष्ट होती जा रही है। उसी के कारण बारिश नहीं हो रही है। बचे कुचे पेड़ सूखते जा रहे हैं। पशु पक्षी तड़प तड़प कर मर रहे हैं। पूरे राज्य में फिर से वन लगवाइए और हमेशा याद रखिए कि पेड़ ही हमारे सच्चे मित्र है। लेकिन नारायण, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि यह भारी संकट भगवान के प्रकोप से राज्य पर छाया है। नारायण, मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ। देखिए महाराज, पेड़ ही हमारे जन्म से मृत्यु तक लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं। बचपन में लकड़ी का पालना बनकर हमें सुलाता है, फिर गिल्ली डंडा बनकर हमें खिलाता है। लकड़ी कागज बनकर हमें पढ़ना लिखना सिखाती है। विवाह मंडप की अग्नि बनकर फेरे डलवाकर एक नए जीवन का आरंभ करवाती है। बीमारी में खटिया बनकर संभालता है। बूढ़े होने पर लाठी बनकर हमें सहारा देता है। मृत्यु होने पर डंडा बनकर शमशान घाट दो लकड़ियों पर लिटा कर ले जाता है और सबसे आखिर में चिता बनकर हमारी अंतिम क्रिया करता है। नारायण की यह बात सुनकर राजा की आंखें पानी से भर गई। राजा ने सच्चे दिल से नारायण का शुक्रगुजार किया। फौरन ही राजा ने सारे राज्य में पेड़ लगवाने के लिए आदेश दिए। जो भी पेड़ को काटता उनके खिलाफ कठोर नियम बनाए। देखते ही देखते सारा राज्य हरा भरा हो गया। नियमित रूप से बारिश होने लगी। पशु पक्षी इधर उधर आनंद से दौड़ने लगे। फिर से वह राज्य एक सुखी राज्य हो गया।